नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। मित्रों, आपको बता दूं कि दबी कुचली आंखों वाला चीन इस वक्त भारतीय सीमा पर नजरें गड़ाए बैठा है। कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें चीन हड़पना चाहता है, लेकिन चीन को यह समझना होगा कि अब वो दौड़ नहीं रहा जब चीन की चल जाएगी। आपको बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है और दुनिया के जो महाशक्तिशाली देश हैं वो इस वक्त भारत के साथ हैं। ऐसे में चीन जो मंसूबे पाले बैठा है, उन मंसूबों को वो कभी कामयाब नहीं कर पाएगा। चीन जो सपना देख रहा है भारतीय सीमा को हड़पने का, वो सपना उसका कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और जो दबी कुची हुई आंखें उसने भारतीय सीमा पर गड़ाई हुई हैं, उन आंखों को भी नोच लिया जाएगा। और आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत अमेरिका ने कर दी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने चीन के खिलाफ एक्शन ले लिया है और यह एक्शन इस वजह से लिया गया है क्योंकि भारतीय सीमा पर चीन नजरें गड़ाए बैठा है। दरअसल आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती है। और जिस तरह से कोरोना वायरस के इस दौर में भारत ने अमेरिका की मदद की, अमेरिका ने हाइड्रोक्लोरोक्विन वैक्सीन की मांग की और उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर अमेरिका हाइड्रोक्लोरोक्विन वैक्सीन भिजवाई। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के 56 देशों में यह दवा इस वक्त भारत निर्यात कर रहा है। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, भारत में भी 1 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं, उस वक्त भारत न सिर्फ अपनी मदद कर रहा है बल्कि दुनिया के तमाम देशों की मदद कर रहा है। तो ऐसे में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है और चीन जो मंसूबे पाले बैठा है, उन्हें नेस्तो नाबूद करने के लिए भारत तैयार है। मित्रों, इस बीच खबर आपको बता दूं कि खबर जो आ रही है वो ये कि सीधे सीधे अब अमेरिका ने चीन पर कड़ा एक्शन ले लिया है। और यह एक्शन इस वजह से लिया गया क्योंकि भारतीय सीमा पर चीन नजरें गड़ाए बैठा है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में चीन के खिलाफ, चीन के बारे में अपनी राय और अपना जवाब मुझे जरूर लिखें। इस वक्त आपको बता दूं कि लद्दाख से सटी हुई भारतीय चीनी सीमा पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के पास कुछ सेक्टरों में सेना की तैनाती बढ़ा दी है। पेंगोंग त्सो सेक्टर में 5 और 6 मई को आपको बता दूं कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। खबरें आई थी इसके बाबत और इसके बाद इस इलाके में तनाव बढ़ गया है। सूत्रों का कहना यह है कि डेमचौक, शुमार और दौलत बेग ओल्डी जैसी जगहों पर सेना ने गश्त बढ़ा दी है। इन जगहों पर मोर्चेबंदी की गई है और चीनी सैनिकों द्वारा एक नदी के पास कुछ टेंट लगाने और निर्माण गतिविधि शुरू करने के बाद गलवान घाटी भी विवाद की जगह बनी हुई है। दरअसल लद्दाख से एक सड़क बनाना चाहता है भारत और चीन यही नहीं चाहता कि यह सड़क बनाई जाए। आपको बता दूं कि खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक गलवान क्षेत्र जो है वो 1962 के युद्ध के दौरान भी लड़ाई का प्रमुख बिंदु था और इस बार फिर चीन ने गलवान क्षेत्र पर ही अपनी निगाहें गड़ाई हुई हैं। विवादित क्षेत्रों में टेंट लगाने के लिए निर्माण के चलते यह विवाद पैदा हुआ है और चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रणनीति का यह हिस्सा रहा है कि वो इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाती रही है। आपको बता दूं कि चीनी सैनिकों ने जब जब भारत को इस वक्त चुनौती दी है तो भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है इस वक्त, आपको बता दूं। लेकिन अब भारत के साथ अमेरिका भी आ चुका है। दरअसल चीन यह सोच रहा था कि भारत की सरजमी को हड़प लेगा, लेकिन आपको बता दूं कि अब अमेरिका भारत के साथ आ चुका है। अमेरिका ने भारत का साथ देते हुए न सिर्फ चीन की आलोचना की है बल्कि उसे सख्त धमकी भी दी है। अमेरिका के वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ एलिस वेल्स ने चीन के व्यवहार को उकसाने और परेशान करने वाला बताया है। भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अमेरिका यह कहता है कि चीनी सैनिकों का आक्रामक व्यवहार चीन की ओर से पेश खतरे की याद दिलाता है। अमेरिका के विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो की वर्तमान प्रमुख एलिस वेल्स ने इस संबंध में कहा है कि उन्हें लगता है कि सीमा पर तनाव एक चेतावनी है कि चीनी आक्रामकता हमेशा केवल बयानबाजी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि चाहे दक्षिण चीन सागर का मामला हो या भारत के साथ लगी उसकी सीमा का, हम चीन की ओर से उकसावे और परेशान करने वाला व्यवहार देख रहे हैं और यह दिखाता है कि चीन अपनी बढ़ती ताकत का किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है। मित्रों, इस वक्त आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है और दुनिया के तमाम देशों का यह मानना है कि जो यह कोरोना का वायरस पूरी दुनिया में फैला है, इसे कहीं ना कहीं चीन ने फैलाया है जानबूझकर।
ये चीन का बायोलॉजिकल वेपन है, जैविक हथियार है। और दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली देश अमेरिका इस बाबत कई बार यह कह चुका है कि चीन ने अगर यह जानबूझकर किया है तो चीन को इसका अंजाम भुगतना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सीधे शब्दों में यह चेतावनी दी है कि अगर यह जानबूझकर किया गया है कोरोना वायरस को फैलाने का काम, तो चीन को अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका चीन से बेहद खफा है इस वक्त, और आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे चीन को धमकी भी दे चुके हैं। यहां तक कि अमेरिका ने इस वायरस को, कोरोना वायरस को चीनी वायरस तक बता दिया है। और ऐसे में अब अमेरिका का भारत का साथ देना और यह कहना कि भारतीय सीमा पर जो चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है वो उकसावे वाली कार्रवाई है, परेशानी करने वाला व्यवहार है, और चीन अपनी बढ़ती ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है, निरंकुश ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। तो यह कहना सीधे सीधे भारत का साथ देना है। और आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका अगर साथ आ जाते हैं तो चीन की मजाल नहीं कि चीन आंखें भी उठाकर देख पाए। आपको बता दूं कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन की ओर से उसकी सैन्य गतिविधियां बढ़ाए जाने की खबर आई थी, और जिसके बाद अमेरिका ने भी इस क्षेत्र में अपने पोत तैनात कर दिए थे, रवाना कर दिए थे। तो ऐसे में एलिस वेल्स ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता पर भी चर्चा की, और उन्होंने कहा कि चीन पूरे दक्षिण सागर पर दावा करता है, जबकि उसका वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनोई और ताइवान के साथ विवाद है। बीजिंग ने यानी चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई द्वीपों पर सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। वेल्स का यह कहना है कि यह इलाका खनिज संपन्न है और वैश्विक व्यापार के लिए भी अहम रूट है। दरअसल आपको बता दूं कि दक्षिण चीन सागर से दुनिया के 1/3 देश होकर गुजरते हैं, या मैं कहूं कि 1/3 देशों के लिए जो आवागमन का रास्ता है, 1/3 जो आवागमन होता है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, वो इसी रास्ते से होता है। तो ऐसे में दक्षिण चीन सागर पर चीन की निगाहें हैं, और ऐसे में वेल्स ने कहा है कि आप देख सकते हैं कि चीन की नीति के खिलाफ एक समान विचार वाले देश एकत्रित हो रहे हैं, फिर चाहे आसियान के जरिए है, इसके सदस्य देशों को इकट्ठा होना हो, या दूसरे कूटनीतिक समूहों के जरिए। आपको बता दूं कि हाल ही में WHO में भी दुनिया के 116 देशों ने, एक नहीं दो नहीं 116 देशों ने चीन के खिलाफ जांच की अपील की है, और भारत भी इसमें शामिल है। कोरोना वायरस कहां से फैला, कोरोना वायरस जानवरों से इंसान में कैसे आया, इस बात की जांच की जा रही है। इस बात की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, और जिसमें WHO की भूमिका भी जांची जाएगी। हालांकि चीन का इस जांच में नाम नहीं है, जो ड्राफ्ट में नाम नहीं है, लेकिन कई देशों का यह मानना है कि कोरोना वायरस चीन से फैला है, और ऐसे में चीन से तमाम एजेंसियां, तमाम जो कंपनियां हैं वो बाहर निकल रही हैं। चीन पर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, और सैन्य गतिविधि, अगर चीन ने उकसावे वाली कार्रवाई की तो सैन्य गतिविधि भी चीन के खिलाफ हो सकती है। और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है चीन, उस पर भी अमेरिका ने अब आंखें तरेड़ दी हैं। दरअसल आपको बता दूं कि एलिस वेल्स ने कहा कि अमेरिका ऐसा वैश्विक तंत्र चाहता है जिसमें हर मुल्क को फायदा हो, न कि ऐसा तंत्र जिसमें चीन का आधिपत्य हो, यानी चीन अपना अधिकार जमा ले। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि सीमा विवाद का यह उदाहरण चीन द्वारा उत्पन्न खतरे की याद दिलाता है। तो ये सीधा बयान अमेरिका का तब आया है जब चीन लद्दाख सीमा पर लगातार जो सेना है उसकी तैनाती बढ़ा रहा है। हाल ही में हमारे पास खबरें आई थी, आपको हमने खबरें पहुंचाई भी थी कि चीन के कुछ लड़ाकू विमान भी LAC पर देखे गए थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो कि भारतीय चीन सीमा है। उसके बाद भारत ने भी सुखोई विमान उड़ाए थे, और चीन को यह याद दिला दिया था कि अब वो दौर वो नहीं है कि जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था और हम जब आते थे तो तुम आक्रमण कर देते थे। अब दौर दूसरा है, अब देश की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी हैं, और अगर कोई हरकत करने की कोशिश की तो मुंहतोड़ जवाब चीन को दिया जाएगा। आपको बता दूं कि चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के आसपास के क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों से अपनी उपस्थिति काफी बढ़ा दी है, और यहां तक कि झील में अतिरिक्त नाव भी ले आने की खबरें हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों ने डैमचोक और दौलत बैग ओल्डी जो है उन स्थानों पर अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि चीनी पक्ष ने गलवा नदी के आसपास भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण किए जाने को लेकर आपत्ति जताई है। इसके बाद इस सड़क का निर्माण फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि 5 मई को लगभग 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच
लोहे की छड़ों डंडों के साथ झड़प हुई थी और इसमें दोनों तरफ के कई सैनिक घायल हो गए थे। दोनों सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव पर ना तो सेना और ना ही विदेश मंत्रालय ने हालांकि कोई टिप्पणी की थी, लेकिन पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई थी कि भारत की सीमा पर चीन हड़पना चाहता है भारतीय सीमा को। और ऐसे में अब अमेरिका का बयान सीधे सीधे यह बताता है कि अमेरिका इस वक्त भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर चीन ने कोई नापाक हरकत करने की कोशिश की तो चीन को मुंहतोड़ जवाब मित्रों जरूर दिया जाएगा। तो कमेंट में खबर के बारे में मुझे बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें, साथ ही साथ इस खबर को शेयर करें और देश हित से जुड़ा चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।